हो गया। जब मन शांत होता है तभी उचित अनुचित का ज्ञान होता है। अब जो है माता कैकेयी को एकदम मन ही मन जो है दुष्टा है, पापनी है, निर्दयी है, मन में घूम रहा है। जो मन में बातें घूमता है वह जो है सामने कोई आए तो कह भी देते हैं तो लक्ष्मण ही सामने में है और उनको सारी मन की बातें है। अब लगे लक्ष्मण जी भोले भाले जंगली आदमी को समझाना। आज तक तो लक्ष्मण जी क्रोध में ही रहे, जैसा अवतार थे ना, लेकिन जंगली लोगों की भक्ति भाव को देख करके आज वे वेदांत ज्ञान सुनाने के लिए तैयार है। कैसे सुनाएंगे? क्रोध में तो होगा नहीं, अब पूरा परिवर्तन कर लिया। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। बहुत लोग कहेंगे तो हमारे गांव में भी बहुत लोग हैं, बहुत मधुर बोलते हैं, कभी कठोर नहीं बोलते। मीठी मीठी बोल करके लोग ठग भी लेते नहीं। केवल मधुर वाणी से काम चलने वाला नहीं है। मधुर वाणी हो, मीठी वाणी हो, लेकिन उसमें ज्ञान, उस वाणी में वैराग्य हो और उस वाणी में भक्ति रस भरा हुआ हो, यही संसार में अमृत है। अमृत वाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। क्या कह रहे हैं? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। एकदम यही इसी का नाम है वेदांत, कोई पक्ष नहीं। राम जी को जो दुख हो रहा है इन्हीं के किए हुए कर्मों का फल है। और दुनिया में किसी को भी दुख हो रहा है उसमें किसी का हाथ नहीं है, सबको अपने किए हुए कर्मों का। बोलिए, अब किसी को दोष देंगे? दोष अज्ञानता में, भ्रम में, अंधकार में। सत्य ज्ञान यही है। आपको दैहिक दुख हो या दैविक दुख हो या भौतिक दुख हो या जन्म मृत्यु का दुख हो, ये सब दुख के कारण आपका अपना ही निजी कर्म है। यही है वेदांत। और संत कबीर ने भी कहा, कर्म गति तारे नाही। जिससे जो कर्म बन गया है वो फिर उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, उसका फल भोगना ही पड़ता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का। रामचरितमानस में भी कर्म प्रधान, संसार में कर्म ही प्रधान, कर्म प्रधान। विश्व करीर विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाह। बढ़िया बढ़िया फल चाहते हैं तो बढ़िया बढ़िया कर्म करने में लग जाइए। यही कर्म योनि है मनुष्य का। कोई बुरा कर्म ना हो, इतनी सावधानी अपने जीवन में। जो बुरे कर्म हो चुके हैं देखते नहीं, आज भक्ति भी कर रहे हैं, अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, अचानक वहां दुख पहुंच रहा है। वाह, सत्संगी भी बन गए दुखी नहीं। ये सब प्रारब्ध कर्म है। गुरु महाराज कहा करते थे, कोई इस जन्म में साधना करके ध्यान करके कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना चला गया। लोग प्रश्न भी करते हैं कि लोग रोज सुनते हैं, यदि शैल समं पापं विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदे कदाचन। प्रश्न करते हैं, इतना ये ध्यान कर रहा है, इतना ध्यान कर रहा है, तो इसको फिर कौन पाप बच गया जिसके कारण कि ये दुखी है। तो गुरु महाराज समझाते हैं, जो इस शरीर में जो है प्रारब्ध कर्म को भोगना है, इस शरीर में वो अवश्य भोगना पड़ेगा।
चाहे वे ध्यान में कितना भी अग्रसर क्यों ना हुआ हो, उसको भोगना पड़ता है। हाँ, भोगने भोगने में अंतर है। जो चढ़ाई कर लेते हैं तो उनको दुख आता है, तो वे ज्ञान से भोग लेते हैं। उनको जिस तरह की शराबी को कोई मार दे, नहीं ठोकर लग जाए, खून बह जाए तो कुछ पता नहीं चलता है, उसी तरह ध्यानी को जो है दुख का पता नहीं चलता है और अज्ञानी को जो है रोना पड़ता है। इन सारी बातों को सत्संग में बार बार सुनते सुनते जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, फिर आप निश्चिंत होकर के केवल साधना ही करेंगे। साधना करते करते आप अंतर्मुख होते हैं, दृष्टि स्थिर होती है, एक विमुक्ता को प्राप्त करते हैं, परमात्मा के शब्द को सुनते हैं और उसी शब्द के सहारे चढ़ाई करते करते जड़मंडल को पार कर सत्य शब्द को, सार शब्द को ग्रहण करते हैं, आपकी यात्रा पूरी हो जाती है। वहाँ जन्म मरण दैविक भौतिक ताप कुछ नहीं रहते हैं। हम लोगों के बीच पूज्यपाद प्रधानाचार्य जी पधार रहे हैं। बोलिए श्री